नमस्कार। आइए इस समय हम आपको वह बात बताना चाहेंगे जिसे शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे और न कभी सुने होंगे। रियली और फैक्ट बात जो बाइबिल हमें स्पष्ट बताती है। क्या है? मसीह में होने की आशीषें और लाभ, द ब्लेसिंग्स एंड बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन क्राइस्ट। अर्थात मसीह में होने के कितने आशीषें हैं और कितने लाभ। पवित्र बाइबल के अनुसार मसीह के बाहर मनुष्य आशाहीन और ईश्वर रहित है, लेकिन मसीह में होने के कारण वह परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर की घराने के लोग और उसके संतान बन सकते हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार पाप अपराध के कारण मनुष्य परमेश्वर से बिल्कुल अलग और महिमा से रहित है, पर मसीह के लहू से मेल संभव हो सकता है। पवित्र बाइबल के अनुसार पाप के प्रति मृत्यु दंड की कठोर घोषणा हो चुकी है, पर अब मसीह में कोई भी प्रकार की मृत्यु दंड की आज्ञा नहीं हो सकती यदि वे मसीह में है तो। क्योंकि जैसे लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आगे हम और बताना चाहेंगे कि मसीह में होने के महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि वह एक मनुष्य फिर से नया बन सकता है, क्योंकि मसीह में मनुष्य को बदलने और नया करने की एक महान सृजनात्मक शक्ति है। इस विषय में बाइबिल हमें बड़े ही स्पष्ट से बताती है कि यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। दूसरा, पापों की क्षमा अर्थात छुटकारा। जैसे लिखा है, मसीह में हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। और जैसे लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करती है। तीसरा, उद्धार। बाइबिल हमें बताती है कि इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। चौथा, अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ। जैसे लिखा है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र यीशु में है। पांचवा है आत्मिक आशीषें। बाइबिल हमें बताती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। शायद आपको पता नहीं हो, पर इसके अलावा और भी भिन्न प्रकार की मुकुटें भी रखा हुआ है, जो हर एक को उनकी योग्यता के अनुसार स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से उन्हें प्रदान करेंगे। अवश्य है प्रियो कि आज अच्छे अच्छे नैतिकता के लोग और बहुत से आदरणीय लोग भी इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि मसीहत से किसी भी प्रकार की संबंध नहीं रखने के बावजूद भी हम स्वर्ग को जा सकते हैं, हमें पापों की क्षमा, छुटकारा और उद्धार मिल सकता है। पर यह अवमानना यदि सच होता तो वास्तविक में हमें मसीहत को मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर संसार में आए मसीह के बिना, मतलब कि संसार में आए मसीह के बिना भी हम उद्धार को पा सकते थे। पर बाइबिल हमें बताती है कि मसीह मनुष्य का उद्धार करने इस जगत में आया। जैसे लिखा है,
परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हमारा उद्धार मसीह के मृत्यु के बिना भी हो सकता था, पर वह हमारे ही पापों के लिए मर गया। कारण कि मनुष्य के पास मसीह की मृत्यु के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। वास्तव में मनुष्य अपने ही पुण्य कर्मों से उद्धार को पा सकते थे, तो परमेश्वर को मसीह में अवतरित होने और कलवरी के क्रूस पर बलिदान होने की क्या आवश्यकता थी। हम लहू के बिना भी छुड़ाए जा सकते थे, लहू बहाए बिना भी हम छुड़ाए जा सकते थे, पर बाइबल हमें यही बताती है कि हमको उसमें अर्थात मसीह यीशु में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। मसीह के पुनरुत्थान के बिना भी मनुष्य धर्मी ठहराया जा सकता था, पर बाइबल हमें बताता है व्यवस्था के कोई भी कामों के द्वारा मनुष्य धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन मनुष्य को धर्मी ठहराने के लिए मसीह मुर्दा में से पुनः जी उठा। तो जो हम बताना चाहते थे आशीषों और लाभ की बात, वो यही मसीह में आशीषें और फायदे हैं। इनको पाने के लिए आपको मसीह के सुसमाचार पर विश्वास लानी चाहिए और अपने पापों से मन फिराकर मसीह यीशु का अंगीकार करनी चाहिए। तो निर्णय आपका है, अनंत जीवन आपका है, इसलिए आप आज ही निर्णय करें, क्योंकि आज ही वह उद्धार का दिन है। धन्यवाद। परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे।